अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा जिसका नाम है डायनामिक्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि डायनामिक्स हमारे पास दरअसल मैकेनिक्स की एक टाइप है। मैकेनिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनामिक्स। डायनामिक्स हमने क्या पढ़ा था कि भाई डायनामिक्स क्या होता है कि भाई वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मोशन में आ जाती है। सही है। तो डायनामिक्स और हमने ये भी जाना था कि भाई कॉज ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं वो दरअसल क्या है, फोर्स है। सही है। तो डायनामिक्स क्या है, दरअसल स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन। और कॉमन हमारे पास जो कॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, फोर्स। सही है। फोर्स हमारे पास दरअसल एक कॉज ऑफ मोशन है। अब ज़रा हम इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई फोर्स दरअसल है क्या। सही है। तो हम फोर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई फोर्स एक एजेंट है। लेट सपोज आप ऐसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है। सही है। कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। सही है। तो जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, लेट सपोज साइकिल मान लो, साइकिल रेस्ट में है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई की तो वो मूव करने लग जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर कोई साइकिल मूव कर रही है और मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़कर फोर्स लगा दी, तो उससे क्या होगा भाई, साइकिल रुक जाएगी। तो दरअसल फोर्स क्या कर रही है, फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करती है और स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करती है। सही है। तो यहाँ तक कहानी समझ आ जाती है। क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। अब जैसे ये देखो, ये दीवार रेस्ट में है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये दीवार मोशन में तो नहीं आ रही। सही है। तो हम ये कहते हैं फिर कि भाई क्या कर रहा है ये, कि भाई या तो मोशन प्रोड्यूस करवाता है लेकिन यहाँ मोशन प्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है। क्लियर है। अब यहाँ मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। फोर्स जब मैं लगा रहा हूँ तो दीवार में मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन मोशन प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। इसी तरह से एक बड़ा सा ट्रक जा रहा हो, आप उसको रोकने की कोशिश करो अपने हाथों से तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन अगर फोर्स लगाकर, मिसाल के तौर पे फोर्स लगाई तो आपकी फोर्स से वो रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होगी कि भाई फोर्स टेंड कर रहा है उस चीज़ को मोशन में से रेस्ट में लाने के लिए। क्लियर है। तो फिर हम फोर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। क्लियर है। तो हमारे पास यही डेफिनेशन लिखी है कि भाई फोर्स एक एजेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है चेंज या टेंड टू प्रोड्यूस चेंज। टेंड टू प्रोड्यूस चेंज माने चेंज प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। सही है। इसमें आइदर इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज प्रोड्यूस करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में जब चेंज प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, मोशन आ जाएगा। और जब मोशन को की स्टेट को चेंज करेगा तो मोशन की स्टेट किस में चेंज होगी, रेस्ट में चेंज होगी। क्लियर है। तो फोर्स दरअसल एक एजेंट है जो कि बॉडी के स्टेट को दरअसल चेंज करता है। आप ऐसे कह सकते हो भाई बॉडी के पास दो ही स्टेट्स होती है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और एक स्टेट ऑफ मोशन। तो आप अगर ये कहो कि भाई फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि बॉडी के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, तो ये दरअसल हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स। सही है। अच्छा, इस फोर्स का फॉर्मूला अब हम आगे देखेंगे। हमारे पास आएगा कि भाई फोर्स को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अच्छा, अब अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो हमारे पास इसका जो यूनिट बनेगा, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। सही है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो फोर्स का जो दरअसल यूनिट है हमारे पास, ऐसा यूनिट, वो है क्या है, न्यूटन। और न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा हम एक और चीज देख लेते हैं कि भाई फोर्स जो है, फोर्स किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है। दरअसल ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, तो दरअसल बात क्या है, बात ये है कि भाई फोर्स बॉडी में क्या करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसे अब मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी चीज़ पर फोर्स लगाऊंगा तो पहले उसकी स्पीड 0 थी, अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और स्पीड का इंक्रीज होना ये क्या है, स्पीड में चेंज आना। और जब स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी। क्लियर है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है और मैं उसको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा हूं तो ये क्या होगा कि भाई उससे बॉडी मोशन में है तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी। जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा
तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी में डिक्रीज होना भी ये भी दरअसल क्या है, वेलोसिटी का चेंज है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई फोर्स बॉडी में दरअसल क्या प्रोड्यूस करवाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, जो कि इसके फॉर्मूले से भी जाहिर है। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से फिर हम जो न्यूटन है कि भाई 1 न्यूटन फोर्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि भाई 1 न्यूटन फोर्स कितनी होगी। मैं बोलता हूँ कि भाई किसी चीज पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की गई है, तो आप क्या समझोगे कि भाई 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है। तो भाई 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स होती है जब 1 केजी मास, जब आपके पास जो बॉडी जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका मास 1 केजी हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। बात दोबारा सुन लो कि भाई अगर आपके पास मौजूद बॉडी जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उस बॉडी का मास 1 केजी हो और उस बॉडी में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो, तो हम कहेंगे कि भाई लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है, 1 न्यूटन है। लगने वाली फोर्स कितनी है, 1 न्यूटन। क्लियर? तो ये दरअसल हमारे पास न्यूटन की डेफिनेशन हो जाती है। उसके अलावा फोर्स क्या है, दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप इसके फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस है फोर्स की कि भाई फोर्स हम कहाँ कहाँ देखते हैं। भाई फोर्स रिक्वायर होती है चेंज करने के लिए, किस चीज को चेंज करने के लिए, बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के लिए, बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए, और किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी अगर हमें चेंज करना हो तो उसके लिए भी हमें उस पर क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाता है फोर्स कैन एक्ट एज पुल और पुश एजेंट। अगर हमें किसी चीज को पुल करना है या पुश करना है, खींचना है या धक्का देना है, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई की जाती है। उसके बाद फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना है तो उस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट कैन प्रोड्यूस डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब होता है बिगाड़ पैदा करना, किसी ऑब्जेक्ट में बिगाड़ पैदा करना, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में बिगाड़ पैदा करना। स्टेट में बिगाड़ पैदा करने का मतलब ये है कि भाई रेस्ट में है तो मोशन में आ गया, तो ये उसकी स्टेट में बिगाड़ आ गया। इस तरह से शेप में बिगाड़ पैदा करना कि भाई उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप ही चेंज कर दी। क्लियर? तो ये दरअसल हमारे पास फोर्स की कुछ एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक फोर्स की कहानी क्लियर हो गई होगी। अब जरा आते हैं हम मोमेंटम पे कि भाई मोमेंटम क्या चीज़ है। तो जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो हम इस मोशन को क्वांटिफाई कैसे करें कि भाई मोशन कितनी मोशन होगी। सही है, मोशन जब बॉडी करती है तो उस मोशन की क्वांटिटी कितनी है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम किसको डिफाइन करते हैं, मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? मोमेंटम दरअसल क्या है कि भाई अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, मोशन की मिकदार कितनी है, ये दरअसल किससे पता चलता है, मोमेंटम से पता चलता है। सही है? अगर हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला देखा जाए तो एक तो मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर मोशन कर रही है तो मैं अगर उसकी मोशन की क्वांटिटी जानना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, उस बॉडी का मास लूंगा और जिस स्पीड से वो मूव कर रही है उस स्पीड से मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्लियर है? बॉडी का मास लिया जाएगा और बॉडी को के मास को उसकी वेलोसिटी से जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, बॉडी का मोमेंटम मिलेगा। क्लियर है? मोमेंटम भी दरअसल हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम भी हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपको मोमेंटम का फील लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हो, जैसे लेट सपोज अभी मैंने आपको दो मिसालें दी, साइकिल और ट्रक की। मान लिया कि भाई एक साइकिल है और एक ट्रक है। अब इतना तो आपको पता है भाई, साइकिल और ट्रक में ट्रक का वजन ज्यादा होता है और साइकिल का वजन कम होता है। मैं कह रहा हूं दोनों 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, या ऐसे मान लो दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, साइकिल और ट्रक दोनों सेम स्पीड पर से मूव कर रहे हैं। तो आप जब उन दोनों को रोकने की कोशिश करोगे तो साइकिल को और ट्रक को, तो किस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लाजमी सी बात है ट्रक पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, ट्रक की स्पीड ज्यादा नहीं है। ट्रक की स्पीड साइकिल जितनी है, साइकिल को रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ट्रक का स्पीड ज्यादा नहीं है, बल्कि ट्रक का क्या ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। ट्रक का क्या ज्यादा है, मोमेंटम। और वो मोमेंटम ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है।
इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, लेट सपोज दो बाइक्स हैं, सही है, दो बाइक है और दोनों बाइक सेम मास की है, सही है, दोनों बाइक क्या है, सेम मास है। एक बाइक ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है और एक बाइक बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रही है, सही है। अब जो स्लो स्पीड से मूव कर रही है उसको आप आसानी से रोक लोगे, जो हाई स्पीड से बाइक जा रही है उसको आप रोक के सामने आओगे तो वो तो आपको मार के चला जाएगा। अब इससे क्या मिलता है कि भाई दोनों का मास तो सेम है, फिर भी दोनों को रोकने में मुश्किल, क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई, और जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उससे इनका क्या चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। हालांकि मास अभी भी सेम है, मास सेम है तो सेम फोर्स लगनी चाहिए दोनों पे, नहीं, मोमेंटम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? मोमेंटम। इस तरह से आप ऐसे मान लो जैसे बंदूक के अंदर जो गोली होती है उसका कितना ही मास होता होगा, बहुत कम मास, लेकिन वो नुकसान क्यों पहुंचाती है? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। वही बंदूक की गोली मैं कहता हूँ बंदूक से निकाल के ऐसी मार दो तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि भाई उसका मोमेंटम कम हो जाएगा। आप हाथ से फेंकोगे तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, बनिस्बत वो अगर बंदूक से चले तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जरा हम इसके एसआई यूनिट पे आ जाते हैं। एसआई यूनिट इसका इस तरह से है कि भाई हमारे पास मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, सही है। अच्छा, उसके बाद हम करते ये हैं कि भाई इसको सेकंड अपॉन सेकंड से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही है। सेकंड अपॉन सेकंड से मल्टीप्लाई करने पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो सकता है। क्लियर है? अब आप नीचे वाले सेकंड्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये वाला सेकंड एज इट इज रह जाएगा। अभी हमने देखा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, तो ये बन जाएगा न्यूटन सेकंड। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट होता है मोमेंटम का वो दरअसल क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्लियर है? अच्छा अच्छा भाई, अब जरा इसके एक दो क्वेश्चन है, इनको देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई जिसमें बोला गया एक कार है जिसका मास है 800 केजी और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, सही है। तो इसका डेटा बनाएंगे हम। डेटा में क्या आ जाएगा हमारे पास कि भाई कार का मास है हमारे पास 800 केजी और इस कार की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो है 2 मीटर पर सेकंड, सही है। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास? मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये लग जाएगा कि भाई P इज इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी, सही है। मास की जगह आ जाएगा 800, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 2, यहां से हमारे पास बन जाएगा 1600 और यूनिट जो इसका होता है न्यूटन सेकंड। क्लियर? अच्छा, उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देख लो। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास मास 60 केजी दिया हुआ है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम कैसे निकलेगा? बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, मास टाइम्स वेलोसिटी। मास की जगह आ जाएगा हमारे पास 60, वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 5, दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देंगे? 300 न्यूटन